तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा है तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह का, जो जिसका रिजेक्ट हुआ उनका क्या रीज़न हो सकता है? जो सबसे मेन चीज़ है जो SERB टारगेट करता है OVDF के अंदर, दे टारगेट डाइवर्सिटी। द मेन थिंग इज डाइवर्सिटी। वो ये नहीं चाहते कि बिकॉज दे हैव टू ट्रेन द एंटायर पीपल ऑफ इंडिया जो PhDs कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ISC बीइंग की डोमिनेंट रिसर्च यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ऐसा नहीं कि सब ISC से उठा लें, नहीं, पूरा कोई भी अनबैलेंस हो जाएगा। हाँ। तो दे टारगेट कि हर एक इंडिया के कोने से लोग आए। अच्छा, एक है डाइवर्सिटी, सबसे पहली डाइवर्सिटी। दूसरा है कि जो रिसर्च एरिया है वो कितना क्रिटिकल और चैलेंजिंग है और फोर फ्रंट पे है कि नहीं। लाइक क्लाइमेटिक चेंज, कैंसर, कोविड, स्पेस इंडस्ट्री, न्यू मटेरियल डेवलपमेंट। तो ये सब प्रोजेक्ट रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो तो उस पे ज़्यादा रियल लाइफ, दे टारगेट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि दैट इज, क्योंकि वो अपना, अगर वो फंडिंग कर रहे हैं तो अगर मैं किसी को फंड कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या होगा कि ये बच्चा जिस चीज़ पर काम कर रहा है इससे इंडिया का कहीं ना कहीं भला हो। तो वो टॉपिक्स अवॉइड किए जाते हैं, जो मुझे लगा, जो मैंने और लोगों की प्रोफाइल में भी देखा, वो टॉपिक अवॉइड किए जाते हैं जो मतलब बेसिक हो, मतलब मैथमेटिक्स के बेसिक्स पे हों और ऐसे, मतलब वो टॉपिक जैसे क्लाइमेटिक चेंज, वाटर रिसोर्स और AI, स्पेस इंडस्ट्री और रोबोटिक्स, जो अभी करंट हॉट टॉपिक है, उन पर हॉट टॉपिक्स पे फोकस किया जाता है। क्योंकि वही है जहाँ, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दे वांट कि उसका बेनिफिट इंडिया को मिले कहीं ना कहीं, है ना। तो एक तो है डाइवर्सिटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 13 आउट ऑफ 25 स्टूडेंट 13 आर फीमेल। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है रिसर्च में बहुत कम जगह तुम्हें रेशियो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का बहुत ज़्यादा होता है, बॉयज़ ज़्यादा होते हैं गर्ल्स के। Exactly, हाँ। उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करके रखा। दे आर 13 फीमेल्स एंड 12 मेल कैंडिडेट। ग्रेट, तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है इसमें तो। तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा कि क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कम लड़कियां अप्लाई करेंगे ओवरऑल, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में ही कम लड़कियां हैं देखा जाए तो। Obviously, हाँ। और तो ओवरऑल उनकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की बढ़ जाती है। तो फीमेल्स के लिए बहुत रिकमेंडेड है। मेल में ज़्यादा आई वुड से कि कंपटीशन ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे वो था कि रिसर्च टॉपिक कितना क्रिटिकल है। अगर आप, जैसे मैंने स्पेस टारगेट कर रहा था तो उन्हें पता चला ये हॉट टॉपिक है। अगर मैं सिंपल कह देता कि मैं स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग करता हूँ ब्रिज की या एरोस्पेस की, तो उन्हें लगता कि ये इतना ठीक है, यहाँ लोग काम कर रहे हैं, इतना कुछ स्पेशल नहीं है। उन लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ब्रिज तो हम लोग बहुत बना चुके हैं, तुम कहाँ तो ये फोर फ्रंट पे नहीं है। अगर तुमने कहा दिया स्पेस इंडस्ट्री और AI और ये वर्ड्स कहते हैं ना कि कुछ हॉट टॉपिक्स वाले वर्ड यूज़ कर दिए, तो मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि उसने वो रिसर्च प्रपोजल लिखा जो उसके PhD के दौरान जो वो देख रहा था कि मैं ये करूँगा। अच्छा। बट इफ़ ही वुड हैव यूज सम हॉट टॉपिक्स लाइक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करता है, मगर ही डिडंट यूज दोज वर्ड्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो ये भी रीज़न रहता है कि आपको वो रिसर्च एरिया ढूंढ रहे हैं जो हॉट हो, ठीक है, जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हॉट हो, बट ही डिडंट यूज दोज वर्ड्स। लेकिन वो हॉट टॉपिक तुम्हारे रिसर्च, जो तुम करंट रिसर्च कर रहे हो उससे भी मैच करना चाहिए। वो उस डायरेक्शन में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर सोच लो मैं स्पेस और इस पे काम कर रहा हूँ और मैं डाल दूँ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसका मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। पहली बात तो योर प्रोफेसर वुड नॉट अलाउ यू, बिकॉज उसको फॉर योर प्रोफेसर द मेन थिंग इज ही हैज़ टू कंप्लीट योर PhD, गुड PhD, यू शुड हैव अ प्रॉपर थीसिस। तो वो ये देखता है कि वो उसकी डायरेक्शन में हो जो तुम काम कर रहे हो, ताकि थीसिस में अगर तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो वो आपकी थीसिस में वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि थीसिस का एक टाइटल होता है, उसके अंडर चैप्टर्स होते हैं। तो ये होता है। तो तुमको अलाइन होना पड़ेगा, तुम्हारे जो रिसर्च वर्क है उसी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको देखना पड़ेगा, तभी जा करके होगा। और तुमको ये भी इंश्योर करना है कि जो तुम है वो हॉट टॉपिक हो और उनके रिसर्च के में अंडर आता हो। हाँ। तो जनरली पर्ड्यू, अगर देखा जाए पर्ड्यू टॉप 20 में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हमेशा से रहा है। सो वट एवर फैकल्टी इज वर्किंग ओवर देयर, तो वो हॉट टॉपिक्स पे ही काम कर रहे होंगे, मैं मानूंगा कि बहुत सारे लोग, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि क्या हॉट टॉपिक है। अगर वो पर्ड्यू जैसी यूनिवर्सिटी में है तो उन्हें पता होगा क्या हॉट टॉपिक है। वो कोई ना कोई, बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे होंगे। तुम्हें बस वो फाइंड करने हैं वो प्रोफेसर, और वो देखना है कि कौन सा प्रोफेसर बेस्ट है और उस चीज़ पे, और तुम्हें वो चीज़ देखना होगा फोर फ्रंट पे क्या चीज़ चल रही है, एंड देन यू राइट अ प्रपोजल विद देम। ग्रेट।